Hello, I am Dr. J.K. Sachdeva. This is the third video in the series Non-Parametric Tests. The video is in English, Hindi and English mix. In the first two videos, we have learned what is the difference between parametric and non-parametric tests. And in the second video, we learned why we use non-parametric tests. इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट प्रैक्टिकली, जिसका नाम है साइन टेस्ट। ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है लेकिन रिसर्च में काफी पावरफुल है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स सीख रहे हैं एमबीए, पीएचडी या रिसर्च लेवल पर, तो ये टेस्ट आपकी फाउंडेशन मजबूत करेगा। मान लीजिए ये जानना चाहते हैं कि किसी ट्रेनिंग का इफेक्ट पड़ा है या नहीं। आपने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ट्रेनिंग से पहले और बाद में लिए, यानी सेम सब्जेक्ट्स पर दो मेजरमेंट्स हैं, बिफोर एंड आफ्टर। यहीं से साइन टेस्ट की शुरुआत होती है। साइन टेस्ट कब यूज किया जाता है? जब डेटा पेयर्ड हो, मतलब सेम व्यक्ति के दो ऑब्जर्वेशंस हो, जब सैंपल साइज छोटा हो, या डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं कर रहा हो, और सबसे इंपॉर्टेंट जब हम केवल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हों, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। यहां हमारा डेटा दिया हुआ है, हर स्टूडेंट के मार्क्स बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग दिए गए हैं। अब हमें यह चेक करना है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं। ध्यान दीजिए, हम एग्जैक्ट वैल्यूज फोकस नहीं करेंगे बल्कि चेंज की डायरेक्शन पर। पहला स्टेप है डिफरेंस निकालना, यानी आफ्टर माइनस बिफोर। इससे हमें पता चलेगा कि हर स्टूडेंट का स्कोर बढ़ा है या घटा है। दूसरा स्टेप साइन असाइन करना। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्लस साइन, अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन। देखिए, यहां 4 स्टूडेंट्स में इंप्रूवमेंट है और एक में डिक्लाइन है। अब हम सिंपली साइन काउंट करेंगे। पॉजिटिव साइंस इज इक्वल टू 4, नेगेटिव साइंस इज इक्वल टू 1। यहीं से हमें आइडिया मिलना शुरू हो जाता है। अब हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। नल हाइपोथेसिस H0 कहता है कि कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 कहता है कि डिफरेंस है, यानी ट्रेनिंग का इफेक्ट हो सकता है। डिसीजन का बेसिक लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर प्लस और माइनस लगभग बराबर हों तो कोई क्लियर इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर एक साइड डोमिनेट करे तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है। यहां क्लियरली पॉजिटिव साइंस ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ट्रेनिंग के बाद परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ट्रेनिंग इफेक्टिव थी। साइन टेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि यह बहुत सिंपल है। यह मैग्नीट्यूड को इग्नोर करता है, सिर्फ डायरेक्शन पर फोकस करता है। इसलिए स्मॉल सैंपल और मैसी डेटा में भी रिलायबल है। अभी हम प्रैक्टिकली दोनों पर करेंगे, पाइथन पर भी करेंगे और SPSS पे भी करेंगे। तो पहले हम लोग इसको पाइथन पे करते हैं। तो मेरी जो नेचुरल आदत है
वो है कि मैं एनाकोंडा यूज़ करता हूँ और उसके ऊपर जितने भी एडिटर्स हैं उन सबको यूज़ करता हूँ। तो मेरी आदत है कि मैं जुपिटर को यूज़ करता हूँ। तो जुपिटर को मैंने पहले ही स्टार्ट कर रखा है और इसके अंदर मैं सिंपली ये कोड लिखूंगा, फ्रॉम स्काईपाई डेट स्टैट्स इंपोर्ट बाइनोम टेस्ट। सी पहले वर्जन्स में बाइनोम अंडरस्कोर टेस्ट ये होता था, लेकिन अभी लेटेस्ट वर्जन में इसमें कोई अंडरस्कोर नहीं है, सीधा बाइनोम टेस्ट है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू बाइनोम टेस्ट, इसमें कोई अंडरस्कोर नहीं है, ब्रैकेट में 4, 5.5 यानी 50% के हिसाब से हमको मेजर करना है और 4 पॉजिटिव है 5 में से। तो प्रिंट पी वैल्यू, जो पी वैल्यू का है उसका रिजल्ट डॉट पी वैल्यू आएगा। और ये फंक्शन डायरेक्टली पी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, बल्कि एक रिजल्ट ऑब्जेक्ट देता है जिसमें हम पी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हम बाइनोम टेस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो जो साइन टेस्ट का बेस है, हमने 4 पॉजिटिव साइंस लिए हैं आउट ऑफ टोटल 5 ऑब्जर्वेशन। तो आउटपुट आपके सामने है, पाइथन हमें पी वैल्यू देगा। अगर यहाँ पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम कंक्लूड करेंगे कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। If you don't want only p-value, you can simply write results in the command line. Test statistics is 0.8. Simple 0.8 क्या है? 4/5 and p-value is more than 0.05. Accept null hypothesis कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो फिर नेक्स्ट हम लोग इसको ही सेम को SPSS में यूज करेंगे। SPSS में हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, बिफोर एंड आफ्टर, और जो ऊपर वाली जो वैल्यू है सेम वैल्यू हम लोग SPSS में एज ए डेटा यूज करेंगे। सबसे पहले डेटा एंट्री कर लेंगे बिफोर एंड आफ्टर, उसके बाद में हर रो को है एक स्टूडेंट के को रिप्रेजेंट कराएंगे। ये पेयर डेटा हो गया, यानी सेम सब्जेक्ट के 2 ऑब्जर्वेशंस। और फिर हम लोग जाएंगे एनालाइज, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, रिलेटेड सैंपल्स, साइन टेस्ट। एनालाइज में फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और रिलेटेड सैंपल्स सिलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे साइन टेस्ट को अप्लाई करेंगे बिफोर एंड आफ्टर वेरिएबल्स पर, और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या इसके रिजल्ट आते हैं। SPSS में हमें आउटपुट देगा कितने पॉजिटिव डिफरेंसेस हैं, कितने नेगेटिव हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पी वैल्यू, यदि पी वैल्यू हमें डिसीजन लेने में मदद करता है तो। अब इसको इंटरप्रिटेशन को अच्छी तरह समझ लेते हैं वापस। अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है तो हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे, इसका मतलब ट्रेनिंग का इफेक्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो हम कहेंगे एविडेंस सफिशिएंट नहीं है। ये बात को आपको सब टेस्ट में याद रखनी चाहिए। अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल या 5% सिग्निफिकेंस लेवल में कोई भी टेस्ट करेंगे तो यही फंडा सब जगह पे लागू होगा। अभी एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि वाई बाइनोमियल। एक इंटरेस्टिंग बात है, साइन टेस्ट एक्चुअली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। हम ऑब्जर्वेशन को सक्सेस या फेलियर मानते हैं। जैसे कॉइन टॉस में हेड या टेल होता है, इसी लॉजिक से पी वैल्यू कैलकुलेट होती है। हम अपनी रिपोर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, साइन टेस्ट वाज अप्लाइड टू कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर स्कोर्स, द रिजल्ट्स इंडिकेटेड दैट इंप्रूवमेंट वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, दैट इज पी वैल्यू इज लेस देन 0.05। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एडवांस्ड टेस्ट देखेंगे, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, जो साइन टेस्ट से एक स्टेप आगे है, जहां हम डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करेंगे। ये इंटरेस्टिंग होगा, काफी अच्छा होगा। अगला वीडियो यानी जो चौथा वीडियो आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड लर्न, प्रैक्टिस।
सिंपल कमांड्स है पाइथन में भी और सिंपल कमांड्स है SPSS में। मैं दोनों ही यूज करूंगा हर वीडियो के अंदर, ताकि आपको अगर SPSS आपके पास है तो SPSS यूज करिए, नहीं तो पाइथन यूज करिए। पाइथन बहुत इजी है। पाइथन सीखने के लिए अगर आपको एडवांस लेवल में पाइथन भी सीखना है तो पाइथन के 30 वीडियोस मेरे इसी YouTube में हैं। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो एंड यू विल लर्न एट द एडवांस लेवल। और वहां पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं है, यहाँ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग पाइथन यूज करेंगे। थैंक यू। Always share the videos of Dr. Sachdeva to your friends who are interested in data analysis.